गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपको क्लास 8 में भी है और 10th में भी है और 12th में भी है। तो मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लो। इलेक्ट्रिक करंट का चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखिए कैसे होता है। जैसे आपने मैग्नेट को देखा, जब तो मैग्नेट को लाते हैं नजदीक में तो क्या होता है उनके बीच में, या तो अट्रैक्शन होता है या तो रिपल्सन होता है। देखिए जैसे दो मैग्नेट है ना, इन दोनों को नजदीक लाते हैं तो अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। और इसी को जब पलट दोगे तो क्या होगा, ये देखो रिपेल कर रहा है। ठीक है, टच नहीं होने दे रहा है, रिपल्सन हो रहा है इनके बीच में। ठीक है, तो किसका इफेक्ट है ये, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स है, लेकिन ड्यू टू मैग्नेट्स, लेकिन कमाल की चीज है कि हम लोग करंट के द्वारा देखेंगे यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिक करंट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हम लोग देखेंगे कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स होता है। ठीक है, चलो शुरू करें। पहले बेसिक्स खोलते हैं। तो सबसे पहले नाम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है सबसे पहले समझो। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम कह दो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूं कोई इशू नहीं है, रेट का मतलब ये होता है दर। दर मतलब क्या, यहाँ पे समय की बात हो रही है। जैसे आप मार्केट जाते हो सामान लेने के लिए, सब्जी लेते हो, आलू लेते हो, पूछते हैं ना क्या दर है भैया, क्या रेट है भैया, है ना, कना देशा भैया, देहाती भाषा में। ठीक है, अपना जो टोन है यहाँ का। ठीक है, तो कैसे देते हैं भैया, है ना, क्या रेट है भैया। तो आप बोलते हैं 10 रुपए केजी है। 1 केजी का अगर आपको रेट पता है तो 2 केजी का कितना होगा, 1 केजी का 10 रुपया, 2 केजी कितना होगा 20 रुपया, 3 केजी का 30 रुपया, 4 केजी का 40 रुपया। रेट पता है हमको, एक रेट पता चल गया। उसी तरह यहाँ पे रेट हो रही है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे समय की बात। वहां पैसे की बात हो रही है, रेट मतलब वहां पे पैसे की बात होती है, और यहाँ पे समय की बात होती है। किसकी बात हो रही है, समय की। हम लोग लिखेंगे इसका डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट का, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, आप लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए कमाल का चीज है, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, ठीक है, करंट मतलब धारा। और अगर मैं सिर्फ करंट बोलता हूँ तो धारा उसका मतलब होता है धारा। धारा तो कुछ भी हो सकता है ना। एक ब्रांड है बहुत बड़ा, धारा तेल का, है ना, खाते हैं ना आप लोग, उसी तरह उसको क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। लेकिन यहाँ आप लोग कौन सी धारा की बात कर रहे हैं, पानी भी फ्लो करता है उसको भी कहते हैं धारा। लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं विद्युत धारा की, यानी इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, करंट मतलब धारा, तो यानी विद्युत धारा की बात कर रहे हैं। क्या होता है इसका डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, आपने समझा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम सबको समझ में आता है, समय के सापेक्ष, समय के साथ, है कि नहीं। लेकिन आप समझना है क्या मेन मीनिंग है, इस वर्ड को पूरे को समझना, इस लाइन को पूरे को समझना। ठीक है, चार्ज होता क्या, ठीक है, सबसे पहले चार्ज समझेंगे। चार्ज, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। इसको कहते क्या है, मतलब कहते क्या है इसको, ये है क्या चीज चार्ज। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, अब देखिए समझिएगा ध्यान से, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यहाँ पे डाउट हो गया इंट्रिंसिक क्या है, प्रॉपर्टी तो सबको पता है, गुण होता है इसका। यहाँ पे मैटर की बात हो रहा है तो मैटर का गुण होगा, है ना। लेकिन मैटर क्या है, मैटर किसे कहते हैं, that has mass and occupies space is called matter। दुनिया में कोई भी चीज जिसके पास क्या हो, मास हो और वह जगह लेता हो, जगह छिपता हो, है ना, द्रव्यमान और वह जगह छिपता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, मैटर समझ में आया किसे कहते हैं, ठीक। और देखो मैटर के प्रॉपर्टी, मैटर का प्रॉपर्टी, ऐसे पढ़ेंगे इसको, मैटर का प्रॉपर्टी मतलब मैटर का गुण। और इसका मतलब होता है सबसे अंतिम, मैटर का सबसे अंतिम गुण को हम लोग यहाँ पे चार्ज करेंगे। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, कैसे समझेंगे इसको। तो देखो मैटर किससे बना हुआ है, बना हुआ है बच्चों, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किससे बना हुआ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है बच्चों, पार्टिकल से। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से, है ना। मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है, एटम से। एटम किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। आप जानते हो, भली बात जानते हो, अगर ये, ठीक है, एटम है, इसके अंदर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, प्रोटॉन कैरी करता है प्लस चार्ज, है ना,
अंदर में क्या होता है, न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑटो मोशन में घूमता रहता है, बाहरी कक्षा में रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, ये हमारे पास है डाटा। ठीक है, ये एटम है। ठीक है, तो मैंने कहा मैटर किससे बना हुआ है, छोटे छोटे कण से, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। सपोज दैट आप कोई पत्थर ले लो, ठीक है, उसको हथौड़ी से मार मार के, हैमर से मार मार के छोटे टुकड़े कर लो, तो पीस दो, बारीक कर लो, वो भी तो कण हुए। किसके कण हुए, उस मेटल के, उस पत्थर के, उस स्टोन के कण हुए कि नहीं बच्चों? तो बताओ, उसको मिला के क्या बनेगा, फिर स्टोन बनता है कि नहीं बनता? उसी को तोड़ के बनाए हैं छोटे पार्टिकल। वो पार्टिकल किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से। जब दो या दो एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यानी इसका मतलब मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है बच्चों। एटम किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। एटम किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है बेटा। ठीक है, यानी इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के चार्ज होंगे, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो मैंने ये डेफिनेशन मैंने यहाँ समझाया था कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पदार्थ का सबसे अंतिम गुण को हम लोग चार्ज कहेंगे। देखो, मैटर है बना हुआ है किससे, स्मॉल पार्टिकल से। स्मॉल पार्टिकल मॉलिक्यूल से बना हुआ है, मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। एटम किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। आपको पता है इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, फंडामेंटल होता है। ठीक है, तो बताओ सबसे छोटी चीज बनी है, सबसे अंतिम गुण है कि ये प्रॉपर्टी है कि उस पर है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, माइनस। प्रोटॉन पे कितना है, प्लस। तो देख रहे हो कि सबसे छोटा, सबसे अंतिम गुण चार्ज क्या है, सबसे अंतिम गुण किसका है, किसी मैटर का। ठीक है, यहां तक क्लियर, किसी कोई डाउट्स नहीं है बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमें चार्ज समझ में आया। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल या स्मॉल क्यू से। और चार्ज, चार्ज बता रहे हैं, चार्ज को पूरा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है ना, इंटरनेशनल सिस्टम जिसको कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय फलक कहते हैं, है ना। ये क्या होता है, कूलाम। क्या होता है बच्चों, कूलाम। और कूलाम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी या सी, कैपिटल सी और बी से। ठीक है, सी या सी बी से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कूलाम, जिसका ऐसा यूनिट होता है। ठीक, अब देखिए, जब हम लोग करंट की बात कर रहे थे, थोड़ा कर लेते हैं करंट क्या होता है। ठीक है, आपने करंट देखा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मीनिंग तो सबको पता है, समय के सापेक्ष। चार्ज का मीनिंग आपको पता चल गया, चार्ज किसे कहते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, यहां से देखते हैं। चार्ज ऑफ मतलब के, फ्लो मतलब बहना। मैं कह रहा हूं वो नहीं बहना, ये होता है कि मैं बोल रहा हूं आपके यहां से निकला, यहां से निकल गया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वो भी फ्लो है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज के फ्लो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, चार्ज के फ्लो की। चार्ज के फ्लो के दर, रेट मतलब दर, रेट मतलब दर। चार्ज के फ्लो के दर को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बिल्कुल, धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। किसी को डाउट्स? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखिए, इस डेफिनेशन से हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई। ठीक है, कई बार हम लोग स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई बराबर यानी इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होगा बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा हुआ है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है जो भी बात हो रही है। आई कैपिटल तो पी क्या होगा, कैपिटल। ठीक है, टाइम को लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक, और देखिए चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हम अभी सीखे चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। यहाँ पे आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल है, क्यू भी कैपिटल और टी भी कैपिटल है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे आई स्मॉल ले रहा हूँ तो क्या होगा, स्मॉल, और टाइम भी क्या होगा। आप क्या देख रहे हैं, ये आई बराबर क्यू बाय, इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज बाय, इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज बाय। तो दिक्कत समझने में, इसी को हम लोग बच्चों लिखते हैं क्यों, मतलब कूलाम। कूलाम को कैसे लिखते हैं, पूरा लिख लेते हैं पहले कूलाम, और टाइम की को लिखते हैं टाइम। तो कूलाम का शॉर्टकट क्या होता है बच्चों, ऐसा यूनिट क्या होता है, सी। और टाइम का क्या होगा, सेकंड। टाइम का क्या होगा, सेकंड। और आपको ये भी पता है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है बच्चों, एम्पियर। बताओ एम्पियर बराबर क्या हो गया, कूलाम बाय टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर। अब देखिए, कूलाम को क्या लिखते हैं, सी। टाइम को क्या लिखते हैं, सेकंड। टाइम का यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, और एम्पियर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से। अब सुनना, अगर एक सेकंड में एम्पियर बराबर क्या है, कूलाम पर सेकंड आए, ये भी ऐसा यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट है। ये ऐसा यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। ये ऐसा यूनिट है किसका, कूलाम का। ये ऐसा यूनिट है टाइम का। अब देखो, एक सेकंड में अगर एक कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है तो वह 1 एम्पियर के बराबर।
हमने लिखा ना 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है। चार्जर को देखोगे, आपका चार्जर हो सकता है कि 1 एम्पियर का हो, 2 एम्पियर का हो, 4 एम्पियर का हो, है ना, अलग अलग एम्पियर को होता है। कितना एम्पियर का चार्जर यूज करते हैं, यानी 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो किसके बराबर होता है बच्चों? 1 एम्पियर के बराबर होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, यहां तक क्लियर। अब 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्योंकि फ्लो तो होता है किसका? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो मतलब क्या? या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो पॉजिटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं बच्चों, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो दो तरह का चार्ज हुआ। अब देखो इसमें क्या होता है? प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज यानी क्या? सेम क्वालिटी का चार्ज है, सेम क्वालिटी का चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है बच्चों। देखो सेम क्वालिटी का चार्ज एक दूसरे को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है माइनस, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें चार्ज है वन, तो लिख दो इस तरह से माइनस क्यू, माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू। प्लस लिखने की जरूरत होती है इसके आगे, है ना, सिर्फ क्यू लिख दो तब भी समझ में आता है, माइनस को हमको शो करना पड़ता है, माइनस को शो करना पड़ता है। देखिए सेम क्वालिटी का चार्ज है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो ये आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। यहाँ इनके बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है बच्चों। क्या होता है? रिपल्सन। वही अपोजिट चार्ज के बीच में, अपोजिट चार्ज के बीच में। देखो ये अपोजिट चार्ज है, प्लस है तो दूसरा माइनस है तो दूसरा। अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है बेटा। क्या होता है? अट्रैक्शन, यानी वो क्या करते हैं? दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ तक क्लियर? यानी आप आपने देखा कि दो चार्ज, मतलब अगर सेम क्वालिटी का चार्ज है तो क्या करेंगे आपस में? एक दूसरे को, सेम क्वालिटी चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन अपोजिट क्वालिटी के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये सीखना चाहते हो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, चलो देखते हैं। मिटाते हैं इसको, इसको भी मिटाते हैं, फिर इसमें बात करेंगे कूलम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए आपको सबसे पहले एक चार्ज लेना है, प्लस क्यू चार्ज हमने लिया बच्चों। कैसा चार्ज लिया हमने? प्लस क्यू चार्ज लिया। इस तरह हम लोग बायो में, है ना, बायोलॉजी में हम लोग चूहा पे, मेंढक पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नहीं करते? चीरफाड़ करते हैं समझने के लिए। इसी तरह फिजिक्स में, ठीक है, अगर आपको कोई चीज समझना है तो क्या करना है आपको? एक क्यूनोट चार्ज लेना है, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं बच्चों? टेस्ट चार्ज। क्यूनोट चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल चार्ज। ठीक है, अब देखिए आप इसके नजदीक ले आइए क्यूनोट चार्ज को, जैसे मैंने यहाँ पे लिया। ये नेचर में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। नेचर में कैसा होता है बच्चों? ध्यान से रखिएगा, इसको कहते हैं क्यू, इसको कहते हैं नॉट। क्यू नॉट। क्या कहते हैं? क्यू नॉट। ये नेचर में कैसा होता है? पॉजिटिव, पहले से पॉजिटिव होता है, मान के चलना है आपको, तभी आपको समझ में आएगा सारा। ठीक है, अब बताइए इसको हमने यहाँ लिया है, ये तो चारों साइड ना होगा इसके, भाई चार्ज तो क्या होगा? चारों साइड होगा। लेकिन अब क्या करते हैं, जब लोग पढ़ते हैं तो एक दो साइड, तीन साइड, चार साइड देखते हैं, बस समझ जाते हैं उससे। चलो मान लेते हैं यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। नहीं, फिर उधर से बोलेंगे आपकी नहीं यहाँ पे होगा, तो बोलेगा यहाँ पे होगा, तो बोलेगा यहाँ पे होगा। हर जगह होगा, है कि नहीं? कोई बोलेगा कि नहीं यहाँ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, हर जगह होगा। समझना है। ठीक है, देखो ये कैसा है? प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये क्या है? नॉट चार्ज है। छोटा सा चार्ज होता है, चिन्ह चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है। अब देखिए ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये यहाँ पे रिपेल मतलब धक्का लगाएगा, यानी इस पे ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। तो बताओ प्लस प्लस रिपेल करेगा तो किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा कि बच्चों? अभी मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, मैं आपको धक्का दूंगा, इधर दूंगा या तो इधर दूंगा, इधर से खींच लूंगा मैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? इसमें फोर्स लगा, ठीक है, इन धक्का लगा। ठीक है, सीधा समझिए, प्लस प्लस उसी को रिपेल करेगा तो ये कहाँ जाएगा? इसका डायरेक्शन इधर होगा, इधर की होगा। कहाँ तक होगा नहीं पता हमें, कहाँ तक होगा हमें नहीं पता। अभी देखिए इसको क्या करेगा? इस डायरेक्शन में धक्का लगाएगा, इसको ये इस डायरेक्शन में धक्का लगाएगा, इसको ये इस डायरेक्शन में धक्का लगाएगा। समझिएगा ध्यान से, इसको ये इस डायरेक्शन में धक्का लगाएगा, इसको ये इस डायरेक्शन में धक्का लगाएगा, इसको ये इस डायरेक्शन में धक्का लगाएगा, इसको ये इस डायरेक्शन में धक्का। आप कमाल का चीज देख रहे हैं, ये प्लस चार्ज से दूर जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है नहीं पता। इसका डायरेक्शन अगर हम पूछे, अगर हम सिंगल चार्ज यानी किसी प्लस चार्ज को अगर रख देते हैं, उसका डायरेक्शन किधर होता है? तो प्लस से किधर होता है बच्चों? इनफाइनाइट तक मान लेते हैं, नहीं पता हम लोगों को कहते हैं इनफाइनाइट, अनंत तक। ठीक है, मान लिया इनफाइनाइट तक। ठीक, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं? एक माइनस चार्ज देते हो, फिर तीनों चार्ज के टेस्ट चार्ज में आ रही है चारों साइड।
समझ गए? ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको ये प्लस है ये माइनस है, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, छोटा सा चार्ज उसको खींचेगा खींचेगा। ठीक है, यानी इसको खींच रहा है अपनी ओर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कहीं इंफिनाइट से आ रहा होगा कहां तक, माइनस तक, यानी माइनस चार्ज को रखते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, हाँ क्या होता है बताओ, इंफिनाइट से कहां तक, माइनस। प्लस चार्ज को हम लोग रखते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, प्लस से इंफिनाइट। माइनस चार्ज को रखते हैं उसका डायरेक्शन क्या होता है, इंफिनाइट से। देखिए दोनों से कंबाइंड एक डायग्राम बनेगा। ठीक है, डमरू के आकार का बनना है इसके बेटा। देखिए ये रखा मैंने प्लस क्यू, ये रखा मैंने माइनस क्यू। ठीक है, ये प्लस क्यू रखा, ये माइनस क्यू चार्ज। अब फिर वही काम करो, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज ले लो, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज ले लो, यहाँ पे क्यू नॉट 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 ले लो। ठीक है, यहाँ पे, ठीक समझिएगा। इधर भी ले सकते हो आपसे क्यू नॉट, क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट, क्यू नॉट, क्यू नॉट है ना। अब आप ये बताइए ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा इधर की ओर, और ये माइनस चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा इस तरफ। तो फाइनली इसका डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस प्लस से माइनस। हुआ कि नहीं हुआ, यानी आप बताइए कोई वहां पे है बीच में को रख दिया हमने, मैंने धक्का दिया, उसका काम उसको खींचना। मैं धक्का दूंगा तो क्या करेगा, उसको खींचेगा। बताओ कहां, जहां से धक्का दे रहा हूँ कहां पहुंचा, जहां खींच रहा हो, यानी प्लस से माइनस की ओर पहुंचा। यहाँ तक क्लियर। बताओ ये देखिए ध्यान से, इसको धक्का देगा ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये इसको खींच लेगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। फिर ये देखिए इसको धक्का देगा और ये खींच लेगा। ना कमाल का डायग्राम बन रहा है। देखिए ये इसको धक्का देगा तो इधर से ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, इसको ये धक्का देगा इधर, ये क्या करेगा, इधर से खींच रहा होगा इसको। ठीक है, ये देखिए ये इसको इधर धक्का देगा तो इधर कहीं खींच रहा होगा इसको, खींच रहा है। ठीक है, इधर देखिए इसको क्या करेगा, ये धक्का देगा, देखिए धक्का देगा, ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, एक माइनस से प्लस खींचेगा। इसको ये धक्का देगा इस तरह, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा। इसी तरह बनेगा कि डायग्राम बताइए, इतना लाजवाब डायग्राम है, बना कि नहीं बना। ये क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं, क्या बना रहा है, एक फील्ड लाइंस बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों, एक फील्ड लाइंस बना। इस फील्ड लाइंस को कहते हैं, सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझिएगा इस चीज को। अब देखिए आप जब दो मैग्नेट को रखते हो, चलो बार मैग्नेट लिया, दो मैग्नेट बार मैग्नेट लिया, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसके जो आप जानते हो नॉर्थ पोल यानी क्या, सेम पोलरिटी का पोल एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। अपोजिट पोल क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। होता क्या है, यहाँ पर फील्ड लाइंस बनती है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भाई मैग्नेट है, जब दो मैग्नेट को रखोगे अपने पास में, ठीक है, ये मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट है, इसको जब ऐसे रख रहे हो या अट्रैक्ट करो, इसको जैसे पलट दे रहे हो, ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, टच नहीं हो रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कोई फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब सेम पोलरिटी का पोल है यहाँ पे, यानी इसको रिपेल कर रहा है, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, यानी कैसे कर रहा है, यानी कोई फोर्स लगा रहा है। यहाँ इसके एरिया में जा रहा है तब हो रहा है असर, दूर रखोगे असर नहीं हो रहा है, लेकिन जब नजदीक ले जाते हो तो इस पे असर हो रहा है, यानी इसका कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस बन रहा होगा। उस लाइन फील्ड लाइंस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जो मैग्नेट के द्वारा फील्ड लाइंस बन रहा है उसको क्या कहेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कैसे बनता है समझना है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और साउथ पोल की ओर बाहर में। देखिए इसे मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, चॉकलेट की तरह, बार चॉकलेट की तरह। ठीक है, ये देखिए चॉकलेट की तरह है। कौन सा चॉकलेट, 5 स्टार बार है ना, बार टाइप का चॉकलेट होता है। अब देखो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और किधर जाती है, साउथ पोल की ओर। किधर, बाहर की अंदर, बाहर में, अंदर में क्या है इसका डायरेक्शन, ऐसा होगा। इसका मतलब मैग्नेट के अंदर से डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, साउथ से नॉर्थ। साउथ से याद रखना, मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है और साउथ से नॉर्थ होता है। लेकिन उसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर में क्या होता है, उसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की वजह से, नॉर्थ से, मतलब कितना खतरनाक बनकर है ना। इसका मतलब इधर भी ऐसे निकलता होगा, इधर भी ऐसे निकलता होगा, है ना। अब तुम बताओ मेरे को सिंपल बात, ये एक स्टूडेंट को यहाँ पे खड़ा कर दे, ठीक है, मैं उसको धक्का दे रहा हूं ऐसे, मतलब दूसरा स्टूडेंट है वो भी उसको इधर से धक्का देगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप बताइए। तो आप उधर से धक्का दे रहे, मैं इधर से धक्का दे रहा हूं, तो क्या हो गया, तो इधर जाएगा या तो जाएगा, क्या जाएगा,
जाएगा कि नहीं बच्चों, जाएगा। इसका मतलब ये दूसरे को क्या महसूस करेगा, फोर्स, कौन सा फोर्स, रिपल्सन फोर्स करेगा नहीं करेगा। उसी तरह देखो ध्यान से, उसी तरह ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक प्लस चार्ज रखता हूं एक माइनस चार्ज रखता हूं, समझिएगा ध्यान से, प्लस चार्ज रखा है माइनस चार्ज रखा, अब मैं क्यू नोट यहाँ रख दूं, क्या रख दो, क्यू नोट रख दूं, ये इसको धक्का देगा किधर, इधर, और ये इसको क्या करेगा, खींच लेगा अपनी ओर, खींचेगा कि नहीं खींचेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये प्लस ले लो, ये भी प्लस चार्ज ले लो, ये भी प्लस चार्ज ले लो, अब इसको क्यू नोट करो, आप क्या कहोगे, सर इसको ये धक्का देगा इस डायरेक्शन में, ये इसको धक्का देगा इस डायरेक्शन में, या तो ये इधर निकलेगा या तो ये इधर निकलेगा। बताओ सेम चार्ज के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों, ये दिखाना चाहता था। सेम पोल के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेम चार्ज के बीच में भी रिपल्सन होता है, सेम पोल के बीच में भी रिपल्सन होता है। या नॉर्थ नॉर्थ है, साउथ साउथ के बीच में भी वही होगा, या माइनस माइनस के बीच में भी वही होगा, बस फर्क इतना इसमें धक्का दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे से माइनस लग देते हैं, माइनस की रखते हैं, बताओ माइनस ये क्या करेगा, इस प्लस को भी और खींचेगा, ये माइनस इसको क्या करेगा, अपनी और खींचेगा, तो बताओ किधर जाएगा, है ना। तो ये कहीं यहां से आ रहा होगा, 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 सेम मैग्नीट्यूड का तो बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा, क्लियर। तो हमेशा क्या होता है, सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है और सेम पोल के बीच में भी रिपल्सन होता है। अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और अपोजिट पोल के बीच में भी अट्रैक्शन होता है। तो आपने देखा मैग्नेटिक को रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, ठीक है। तो चार्ज को जब रखते हैं तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनता है। क्या बनता है बच्चों, कैसे बनता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और इसको लिंक करने वाले हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर। देखिए अभी आपने देखा ये डेफिनेशन को, ये डेफिनेशन क्लियर आप लोगों को, क्या क्या कहते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम। अब देखिए मैंने कहा था आपको एक एम्पियर बराबर जो होता है एक कूलम पर सेकंड होता है, एक सेकंड में एक कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो एक एम्पियर के बराबर होगा। एक कूलम चार्ज मतलब क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आगे चल के आप पढ़ोगे, एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, 12th में पढ़ोगे, किसमें पढ़ोगे, 12th में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्विक फॉर्मूला है, बस याद रखिएगा, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, कितना होता है, फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, C4 कूलम। अब बोलोगे सर उसी तरह चार्ज ऑन प्रोटॉन भी होगा, क्योंकि चार्ज तो दो प्रकार के होते हैं, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अब बताओ इस पे भी कितना होगा, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये नेगेटिव में होता है और ये बहुत छोटा। एक तो खुद देखो, पहले देखो इसको भूल जाओ, 1.6 को मल्टीप्लाई करोगे 10 to the power minus 19 से, यानी 10 to the power minus 1 का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है, यानी कितना होगा 0.1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 10 to the power minus 2 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 पे 2 शून्य लिख सकते हैं ना, 1/100, इसको क्या लिख सकते हैं 0.01, 10 to the power minus 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 पे 3 शून्य लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं 0.001। इसी तरह क्या होगा 10 to the power minus 19 मतलब क्या, एक 1/1 पे कितना 19 शून्य 19 0 समझना है, 0.0000 है ना, ताकि 1 कितना छोटा होगा। तो बताओ ये खुद इलेक्ट्रॉन छोटा, उस पे 10 to the power minus 19 चार्ज कितना छोटा, ठीक है, और उसके बाद होल पे 19, सॉरी होल पे माइनस, बताओ छोटा होगा कि नहीं होगा वो, तो कितना छोटा होता है, इसलिए अंतिम प्रॉपर्टी करते हैं इसको, ठीक है, चार्ज का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इसलिए कहा जाता है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों हो रहा है, कितना अंतिम प्रॉपर्टी है, ठीक है। Q बराबर n ही होता है बेटा फॉर्मूला, मैंने बताया n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, कितना होता है 1.6 into 10 power minus 19, है ना। देखिए और Q जो होता है क्या है, कूलम है, चार्ज है ना। अब देखिए मैं लिख रहा हूं Q बराबर NE, अब बताइए इसको मैं क्या, एक कूलम लिखा मैंने, चार्ज है, एक कूलम ले लो, एक कूलम निकालना है हमको, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ये कितना होता है चार्ज में,
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस। अब देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। 1 गुना डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस गुना कट गया एन निकलेगा, नंबर निकलेगा ना संख्या। तो इसको सॉल्व करोगे तो बराबर 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, और इस पॉइंट को उड़ा दीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 10 आएगा कि नहीं आएगा। आप बताइए। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, 10 16 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा एक काम कीजिए नहीं, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एन बराबर देखिएगा कितना हो गया 10। अच्छा एक बात बताइए, इसमें से एक जीरो चुरा लेंगे तो कितना होगा, एक जीरो ले लेंगे तो कितना होगा 18, एक जीरो ले लेते हैं इसलिए यहाँ लगा देते हैं, 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 10 टू द पावर कितना रह जाएगा 18 16। आप देखो कितना आसान हो गया डिवाइड करना, 16 से 100 को डिवाइड करते हैं कितने हो जाएगा, 16 85 16 छके 96, 16 6 जा 96, 16 1 जा 6 10 16 6 जा 96, कितना बचा 4 बचा, 4 बचा, यानी 4 तो अकेला बचा, एक पॉइंट लेना पड़ेगा है ना, फिर जीरो आएगा तो 16 कितना 32 16 या 48, 16 तो जा 30, यानी कितना हो गया 6.2 है ना। फिर 32 आया, फिर क्या आया 8 आया नीचे बचा, रिमाइंडर में 8 आया तो उसमें क्या कितना जीरो लेंगे, 16 85 65 से कितना हो जाएगा 80। देखो 6.25 into 10 to the power, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 into 10 to the power 80 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिला कि नहीं मिला आपको, क्लियर। चलो आपको ये भी बता दिया मैंने, एक है ना, एक कूलम्ब चार्ज यानी एक सेकंड में अगर एक कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, 1 एम्पीयर के बराबर में होगा। और एक कूलम्ब चार्ज कितना होता है, आपने देखा कि नहीं देखा, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 into 10 to the power 80 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए कमाल का चीज हम बताने जा रहे हैं, जब मैं था आप लोगों को बताना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ध्यान समझिएगा, व्हेन अ करंट passes through the conductor या flow through the conductor, when a current passes through the conductor या flow through the conductor, it produces 3 effects। ठीक है, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, पहला होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ, पहला यही होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी पहला कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तीसरा होता है आपको केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यानी किसी वायर में, किसी कंडक्टर में, ठीक है, जब करंट फ्लो होता है तो दो घटना होती है। तीसरा जो है थोड़ा डिफरेंट है, तीसरा जो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो डिफरेंट है, ठीक है, इसका अलग मैटर बताऊं मैं, ठीक है। तो दो घटना तो कंपलसरी है, एक तो क्या मैग्नेटिक बनाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा क्या बना करता है वो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने देखा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हमें बात करने वाले हैं, उससे के बाद वाले को थोड़ा समझा देते हैं हल्का सा। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने देखा होगा, जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है, सप्लाई देते हो है ना, जैसे स्विच ऑन करते हो, कई बार देखना तार जल जाता है ना, क्यों, वो हीट हो रहा है, हीट हो रहा है, हीट हो रहा है, समय आ रहा है, वो बर्न कर जा रहा है, जल जा रहा है, समझ में आ रहा है। क्यों जलता है वो बात करेंगे, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, उस कंडक्टर का हाई रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है। तो बाद में बात करेंगे, पहले हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखें। तो ये ठीक है, पहला ये देखें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो when current passes through the conductor या wire produces magnetic effects of electric current। हाँ ऐसे करते हैं। एक वैज्ञानिक थे ऑरेस्टेड, कौन थे ऑरेस्टेड, एक वैज्ञानिक थे कौन ऑरेस्टेड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, एक वायर लिया, ठीक है, क्या लिया, ये वायर लिया या कंडक्टर कह सकते हो, क्या कह सकते हो कंडक्टर, ठीक है। उस वायर में उन्होंने क्या किया, सेल लगा दिया। क्या किया बच्चों, सेल लगा दिया। सेल का सिंबल है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है ना। जब दो सेल, दो या दो से अधिक सेल होते हैं उसको क्या कहते हैं, बैटरी। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू या मोर देन टू सेल्स कॉल्ड बैटरी। सेल, ये क्या है बच्चों, सेल व्हिच मेंटेन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट,
ठीक है। करंट कहाँ फ्लो करता है? ओनली क्लोज लूप में, हमेशा किसमें करता है? क्लोज। क्या ये क्लोज लूप है? करंट फ्लो करेगा किधर करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी प्लस से माइनस। प्लस से माइनस मतलब इधर से प्लस, इधर से करंट फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा करंट, ठीक है। तो प्लस से माइनस की ओर, ठीक। तो अब देखिए ये आपको क्या है? एक वायर है, कंडक्टर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? एक मैग्नेटिक कंपास रखा है इसके बगल में। क्या रखा बच्चों? मैग्नेटिक कंपास। क्या रखा? मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास जब रखा, देखो मैग्नेटिक कंपास का जो रीडिंग होता है, ठीक है ना, रीडिंग, ठीक है, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ के बीच में रहता है। इसमें रहता है बच्चों, नॉर्थ और साउथ के बीच में रहता है। इसलिए मैग्नेटिक कंपास है, इसमें ये नॉर्थ है, मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो रीडिंग कैसे रहता है? क्यों रहता है? इसके पीछे भी कारण है, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में रहता है, इस तरह से, ठीक है। ये हमेशा जब भी उसको ऐसे रखोगे तो नॉर्थ और साउथ के बीच में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आपको बता देगा, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसमें जैसे मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है, मैंने ऐसे किया, इसमें एक्चुअली इसको ऐसे रखना पड़ता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक कंपास है, इसका नीड हमेशा नॉर्थ और साउथ के बीच में रहता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमेशा ऐसे रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ रखा, मान लेते हैं इसका नॉर्थ साउथ जो है आपको इस तरह से, ठीक। लेकिन जैसे मैंने इसमें करंट दिया, ये फ्लक्चुएट करने लगेगा, डिफ्लेक्ट करने लगेगा। कैसे? देखो अगर ये करंट ऐसे जा रहा है सर्किट में, ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका नीचे किधर घूमेगा? इधर, इधर घूमेगा, ठीक है। यानी इसको फोर्स करना शुरू होगा, इससे यहाँ पे हो रहा है। इसलिए ये वायर है, कंडक्टर है, इसके यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास हमने रख दिया और इसमें करंट फ्लो करा है। क्या करा हमने? करंट फ्लो करा है। करंट क्या है? मान लीजिए नॉर्थ और साउथ में जैसे करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर के निशान है, फिंगर इधर हो गया, फिर इधर हो रहा है, इधर घूमना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड बल कहाँ जाएगा? यहाँ पे। इस लीड कैसा हो जाएगा बच्चों? ऐसा फ्लक्चुएट कर जाएगा। अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सुनना, नीचे की ओर देखो, ये ऐसे करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर घूम जाएगा, यानी इसका नीड किधर घूम जाएगा? यानी यहाँ से कैसे घूम जाएगा? इधर घूम, ठीक है। अब बोलोगे आप कैसे सर बता रहे हैं? तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल, ये होता है राइट हैंड थंब रूल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप ये बताइए आपका उंगली किधर मुड़ेगा? इधर, उधर, इधर, जिधर मुड़ेगा आप उधर ही ना मुड़ोगे। ये किसके दिशा को बताता है? इलेक्ट्रिक करंट की। और ये किसकी दिशा को बताता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो आप ध्यान से देखो, अगर ये ऊपर जा रहा है, करंट किधर जा रहा है? ऊपर। देखो मेरा फिंगर किधर घूमेगा? इधर घूमेगा ना। इसका मतलब इसको किधर धक्का देगा? मिडिल को इधर देगा, ठीक है। अभी देखो ये ऐसे जा रहा है तो किधर धक्का देगा? ऐसे। सीधा था तो किधर जाएगा? इधर घूम जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा।